तेजस्वी जी बने, वो बने, महागठबंधन की सरकार है, वो समझे किस पार्टी को कौन तोड़ेगा, कौन किसको तोड़ेगा, लेकिन बिना जनाधार के हो गए हैं। क्या वक्त बोलेंगे, किस समय क्या बोलेंगे। कभी तेजस्वी को सौंपते हैं तो ललन जी कहते हैं कि नीतीश जी ऐसा कर नहीं सकते। अब नीतीश जी नेता है उसके, कि ललन सिंह नेता है, कि तेजस्वी यादव नेता है। जहां बिना नीति, बिना सिद्धांत के जहां समझौते होते हैं, वहां इसी तरह की बातें होती है। बिहार में महागठबंधन के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, भयंकर आक्रोश है। 2025-2024 में हम 40 सीट जीतेंगे, सुपड़ा साफ करेंगे। देखिए तेजस्वी जी और ललन जी कि इस विषय पे जो उनका पलटवार उन पे होता है, उनका पलटवार उन पे होता है। जहां बिना नीति, बिना सिद्धांत के जहां समझौते होते हैं, वहां इसी तरह की बातें होती है। उस पर मुझको बहुत कुछ नहीं करना, वह उनका मामला है। लेकिन यहाँ महागठबंधन की सरकार ने बिहार को बर्बाद कर रखा है। बिहार बेहाल है, बिहार बदनाम हो रहा है, बिहार भय के वातावरण में जी रहा है। विधि व्यवस्था चौपट हो गई है। हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती और चोरी, खुलेआम अपराधियों का गोलीबारी करना, यह सब आम बात हो गई है। आप देखे होंगे कि आए दिन यहाँ दर्जन से ऊपर जघन्य अपराध होते हैं। देखिए बिहार जानता है, जब भारतीय जनता पार्टी अपने कंधे पे बैठा के बिहार में एक अराजक और गुंडा राज की समाप्ति के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया, उस समय से ही न उनका जनाधार था, न उनकी पार्टी की जनाधार थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समर्पण किया और समर्पण के बदौलत बिहार में एक अच्छी सरकार बनाने की कोशिश की थी। थोड़े दिन तक सरकार अच्छे रूप से चली भी, जब भारतीय जनता पार्टी की सलाह मानते थे। और उनका क्या है, बिना जनाधार के हो गए हैं। क्या वक्त बोलेंगे, किस समय क्या बोलेंगे। कभी तेजस्वी को सौंपते हैं तो ललन जी कहते हैं कि नीतीश जी ऐसा कर नहीं सकते। अब नीतीश जी नेता है उसके, कि ललन सिंह नेता है, कि तेजस्वी यादव नेता है, पता ही नहीं चलता है। आपस की इस विरोधाभास में बिहार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अब जनाधार नीतीश जी के पास कुछ नहीं है। निराधार, बिना जनाधार की पार्टी जदयू हो गई है और नीतीश जी हताश हो गए, निराश हुए और उसमें बेबुनियादी बातों को बोलते रहते हैं। होली के बाद ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा भाई, तेजस्वी जी बने, वो बने, महागठबंधन की सरकार है, वो समझे किस पार्टी को कौन तोड़ेगा, कौन किसको तोड़ेगा। लेकिन जदयू और नीतीश कुमार जी इतना असहज है, उनको भय है कि तेजस्वी जी के सारी क्रियाकलापों से वो अवगत है। और आरजेडी के लोग जदयू के, देखिए उपेंद्र जी से जाकर यह बात पूछिए, उपेंद्र जी अच्छे से बताएंगे, है ना। मैं इतना जरूर कहूँगा कि बिहार में महागठबंधन के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, भयंकर आक्रोश है। 2025-2024 में हम 40 सीट जीतेंगे, सुपड़ा साफ करेंगे। और बिहार की विकास की धारा जो दिल्ली से निकलकर बिहार के लिए चलती है, जो गरीबों के मसीहा और भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा बिहार में बह रही है, उसको रोकने का महागठबंधन प्रयास कर रही है। उसको हम रोकने नहीं देंगे। बालू माफियाओं का राज हो गया है, अपराधियों का राज हो गया है। विधि व्यवस्था नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं, जैसा मैंने पहले बताया है। और कांग्रेस इस तरह से अलवला गई है, इस तरह से हताश हो गई है, निराश हो गई है, जो एक फैमिली की पार्टी रह गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो गरीबों के मसीहा है, गरीब मानता है कि हमारे मसीहा है। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के ज़िंदगी में खुशियाँ लाई है। आज तक अमित शाह जी नफरत की राजनीति किए हैं क्या? नफरत करने वाला तो ये लोग हैं। कभी क्वेश्चन, जो बिहार का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें कश्मीर को देश दिखा देते हैं, कभी जो है तुष्टीकरण की बात करते हैं। क्या किसी को प्रताड़ित कर, किसी को अपमानित कर, किसी को नीचा दिखाकर वोट के लिए क्या यह
सामंजस्यता स्थापित करता है क्या? सामंजस्यता, भाईचारा, सद्भाव, एक दूसरे को सहयोग, सेवा, सब भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में है। वो तो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ देश की आंतरिक सुरक्षा किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने स्थापित किया है। अब पहले की तरह सीरियल बम ब्लास्ट नहीं होते हैं। नक्सलवाद समाप्त होने पर है, आतंकवाद समाप्त होने पर है, उग्रवाद समाप्त होने पर है, देश में शांति वातावरण है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है और इसमें शांति की व्यवस्था बहुत जरूरी होता है। कौन कहते हैं? उनको बहुत तकलीफ हो रहा है 370 धारा हटाने से, राम जन्मभूमि बनने से उनको तकलीफ हो रहा है कि आप 70 साल तक 75 साल तक उन्होंने गरीबों को घर नहीं दिया, शौचालय नहीं दिया, गांव को बिजली नहीं दी, सड़क नहीं दी, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं की, मुफ्त में अनाज नहीं थी, आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बनाया। और क्या बोलेंगे? बोलने के लिए उन लोगों के पास कुछ नहीं।